नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एसके गजानन और आप देख रहे हैं सफर मुसाफिरों का विद एसके गजानन। इस चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। जैसे कि ईसाई धर्म में गुड फ्राइडे को व्रत रखा जाता है और जैसे कि रमजान के महीने में मुस्लिम धर्म में भी व्रत रखा जाता है, उपवास किया जाता है, ठीक उसी तरह अपने शिव भक्त जो है साल में श्रावण महीने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। और ये जो श्रावण मास है अभी कल से शुरू हो रहा है, तो मैंने सोचा कि उन सारे तमाम भक्तों के लिए, मेरे जैसे आपके जैसे भक्तों के लिए एक कहानी लेकर आऊं शिव जी पर आधारित। आज हम बात करेंगे शिव और पार्वती के विवाह के बारे में। दरअसल हुआ क्या था, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है शिव जी की पहली शादी से। इसका मतलब यह है कि शिव जी की दो शादियां हुई हैं, एक माँ पार्वती के साथ और एक माँ सती के साथ। तो ये पहली शादी है वो सती के साथ हुई थी, जिसके पिताजी दक्ष थे और राजा दक्ष को दामाद के तौर पर शिव जी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसलिए उन्होंने जानबूझकर शिव जी का अपमान किया, उनको अपमानित किया। ये बात सती को बिल्कुल पसंद नहीं आई और इसीलिए सती ने खुद को दहन कर दिया। उसने हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। ये बात शिव जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और शिव जी गुस्से में लाल होकर कैलाश पर्वत पर तपस्या करने लगे। तो ब्रह्मा जी को चिंता होने लगी कि अब आगे क्या होगा। तो विष्णु जी ने उनसे कहा कि इसके बारे में कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी व्यवस्था मैंने पहले से ही कर दी है। इसका मतलब यह है कि सती का पुनर्जन्म हुआ था पास ही के राजा के घर में पार्वती के रूप में। पार्वती जैसे बचपन से ही शिव भक्त थी, तो वो हर रोज हर सोमवार शिव जी की भक्ति करती थी, उनको जल चढ़ाती थी, बेलोपत्र चढ़ाती थी, पंचामृत से स्नान कराती थी। ऐसे मतलब कई सारे फलों फूलों का भोग लगाती थी। इस तरह से वो हर रोज शिव जी की सेवा करती थी। शिव जी ने उसका इम्तिहान लेना चाहा, हर एक रूप में आकर उसे बहलाना फुसलाना किया, लेकिन फिर भी हर इम्तिहान में पार्वती खरे उतरी और सही समय पर शिव जी ने पार्वती को अपने दर्शन दिए और इच्छित वर मांगने के लिए कहा। तो पार्वती ने कहा कि मुझे आपसे शादी करनी है, सिर्फ यही एक वर मुझे प्रदान करें। तो शिव जी ने कहा कि तथास्तु। और जैसे कि वर दिया था उसके अनुसार शिव जी अपने भक्तगणों की टोली लेकर, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश अपने नंदी पर सवार होकर वहां पार्वती के द्वार पर पहुंचे। और जब पार्वती के माता पिता ने शिव जी को देखा तो वो अचंभित रह गए, क्योंकि वो एक राजा थे और शिव जी एक वैरागी। तो इसी की वजह से उन्होंने इस शादी के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। तो मन ही मन में पार्वती ने शिव जी से प्रार्थना की कि इनको जैसे रूप में आप पसंद है उसी रूप में आइए और अपना विवाह संपन्न कीजिए। तो शिव जी ने पार्वती की प्रार्थना सुन ली। वो गंगा नहाकर फूलों की माला पहनकर एक सज धज कर अपने बारात लेकर आए और पार्वती से शादी कर ली और पार्वती को अपने साथ कैलाश पर्वत पर ले गए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर होती है खत्म। तो श्रावण के महीने में आप अपने व्रतों का आरंभ भी कर सकते हैं, जैसे कि सोमवार हो, जैसे 16 सोमवार हो। आपको अगर आपका पति अच्छा चाहिए तो भी आप ये व्रत कर सकती हैं। अगर किसी को आपकी पत्नी अच्छी चाहिए तो भी ये व्रत कर सकते हैं। और प्रदोष का व्रत है उसका भी आरंभ इस महीने में आप कर सकती है। और कुछ नहीं, तो फिर मिलते हैं एक अगली नई कहानी के साथ, नए सफर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो और उसी के साथ जो घंटी आती है उसको भी दबाना मत भूलना, ताकि मेरे अगले नए वीडियोस आप तक सबसे पहले आ जाए। श्रावण मास की फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहे, खुशहाल रहे, शिव जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसी के साथ कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।